मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार से 36 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें, 28 नवंबर की शाम करीब 7:45 पर जब स्कूटी सवार शिकायतकर्ता 36 लाख रुपए बैग में लेकर अपने मालिक को देने जा रहा था, उसी दौरान मुकुंदपुर फ्लाईओवर के ऊपर 2 बाइक सवार आते हैं और उन्हें धक्का दे देते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके ऊपर 3 से 4 बार चाकू से वार भी किए, जिसको लेकर शिकायतकर्ता अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। लेकिन घायल अवस्था होने के बाद उसने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका पैसों से भरा हुआ बैग, जिसमें 36 लाख रुपए थे, वह उसकी स्कूटी लेकर आरोपी वहां से फरार हो गए हैं। शिकायत मिलने के बाद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम व जहांगीरपुरी थाना पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर एक कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवंबर को शाम को 7:45 यानी कि 7:45 बजे जहांगीरपुरी थाने के इलाके में मुकुंदपुर के पास एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, जो बाद में डकैती में बदल गया। इसमें टोटल 6 एक्यूज पर्सन इन्वॉल्व थे। दरअसल रोशनलाल, जो सकूरपुर का रहने वाला है, रोशनलाल काम करता है लक्ष्य है रहने वाले सेक्टर 13 रोहिणी के। इनकी कंपनी है स्काई टैक्स, जो कपड़े का काम करती है, और उसका कोट में ऑफिस है। रोशनलाल गांधीनगर से कंपनी का कैश कलेक्ट करता है, जिसमें एक जगह से उसने 20 लाख रुपए लिए, एक जगह से 15 लाख रुपए उठाए और एक किसी वेंडर से 1,36,000 रुपए लिए। तो लगभग टोटल 36,36,000 रुपए कैश लेकर गांधीनगर से ये अपनी कंपनी के ऑफिस कोटपुर जा रहे थे। उस समय 7:45 बजे के आसपास रोशनलाल को 2 मोटरसाइकिलों पे, जो 4-5 लड़के थे, उन लोगों ने घेर लिया। 5 लोग थे उस समय, और मोटरसाइकिल टक्कर मार के गिराया। फिर एक उनमें से एक्यूज को चाकू भी मारा और बैग छीनकर भागे। इस पीसीआर कॉल पे हमने एक केस रजिस्टर किया जहांगीरपुरी थाने में। एफआईआर नंबर है इसका 953/25। ये रोबरी का केस रजिस्टर करने के बाद सेंसेशनल वारदात थी। कंप्लेनेंट को एडमिट कराया गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया और एक ज्वाइंट टीम बनाई नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में केस काफी चैलेंजिंग लग रहा था। कारण कि कोई आसपास में सीसीटीवी फुटेज या इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो टीम ने एक लंबी इन्वेस्टिगेशन की, जहां से कैश लेकर जो विक्टिम चला था, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज, रास्ते के सीसीटीवी फुटेज और आगे तक के फुटेज चेक किए। इसके लिए हमने एक लंबी चौड़ी टीम बनाई। हमारे एडिशनल डीसीपी सुनील के नेतृत्व में एसीपी ऑप्स रंजीत ढाका, एसीपी जहांगीरपुरी हमारे योगेंद्र खोखर साहब, इंस्पेक्टर सतेंद्र एसएचओ जहांगीरपुरी, इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, इंस्पेक्टर सोमवीर, इंस्पेक्टर चैतन्य नहीं आया, छुट्टी का, एंटी बर्गलरी सेल। तो स्पेशल स्टाफ, एंटी बर्गलरी एंड स्नैचिंग सेल, एएटीएस और जहांगीरपुरी थाने की संयुक्त टीम ने एडिशनल डीसीपी सुनील के नेतृत्व में कई दिन तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फाइनली इनको गांधीनगर के मार्केट में उस रोशनलाल की बाइक को फॉलो करते हुए 2 लड़के दिखाई दिए। उसी ट्रेन को आगे सर्च करते करते गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के आसपास
मोटरसाइकिल का नंबर सीसीटीवी फुटेज में मिल गया। उसकी ट्रेल को निकालते हुए फाइनली ये गैंग बस्ट किया है। इसमें टोटल जैसे मैंने बताया कि 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। इनके नाम मोहम्मद इरफान जो जेजे कॉलोनी गोहाना का रहने वाला है, उसका भाई है अरसद 23 साल का, गाजीपुर में रहता है। इस पे पहले 2 मुकदमे हैं, एक क्राइम ब्रांच का है और एक करोल बाग का। अमन अंसारी प्रीवियसली ये भी इन्वॉल्व है स्नैचिंग के केस में, रहने वाला है नोएडा का। मनीष एलियस डॉन 19 साल, न्यू अशोक नगर का रहने वाला है। प्रिंस एलियस अवारा ये पहले 2 मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, एक गाजीपुर और कल्याणपुरी। ये रहने वाला है कल्याणपुरी का। ये 5 लोग रॉबरी में इन्वॉल्व थे। छठा जो नितेश नाम का व्यक्ति है, 35 साल उम्र है, बेगमपुर का रहने वाला है और इसकी भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये नितेश एक सागर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाता है। सागर ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ियां उसकी कंपनी में लगा रखी हैं, लक्ष्य की कंपनी में। इस वजह से नितेश को ये इन्फॉर्मेशन थी, पहले इरफान भी वहां पे ड्राइवर था, तो इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये कैश ऐसे इनका आता है। उस इन्फॉर्मेशन पर काम करते हुए इन्होंने कई दिन तक रोशनलाल की रैकी की, रोशनलाल की मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसको फॉलो किया। इस तरह से इस लूट को अंजाम दिया। इसमें हमारी टीम के अथक प्रयास से अभी तक 10,40,000 रुपए, एक डिजायर कार जो इन्होंने उन्हीं पैसों से खरीदी है रखी है और उम्मीद है कि और बीच में रिकवरी हो जाएगी। सर टोटल विक्टिम के पास कितना कैश था, टोटल कितना अमाउंट था और इनके पास और क्या था चाकू के अलावा और क्या था? जैसे मैंने बताया कि कैश था 36,36,000 और इनमें इनके पास चाकू था, वो चाकू रिकवर हो गया। इनमें से अमन ने चाकू मारा था उसको गिरने के बाद। सर रोशनलाल क्या काम करते थे? रोशनलाल उसके यहाँ कैशियर का काम करते हैं, जो कंपनी है लक्ष्य की कंपनी है। कितने चाकू के बार किए? चाकू 2 के बाद रोशनलाल के रहे 6 अक्यूज्ड है और इस मामले में ऐसे मामले पहले प्रीवियस रोल रहा है। और 6 लिंक कैसे थे, 6 जो आपस में किस तरीके से आपस में लिंक रहते थे, मिले कैसे? इरफान और अरशद तो दोनों भाई हैं। नितेश और इरफान जो है एक ही जगह ड्राइविंग का काम करते थे और ये अरशद के दोस्त हैं, मुल्ला कॉलोनी नोएडा और उधर न्यू अशोक नगर के रहने वाले हैं। प्रीवियस कुछ है इनका? प्रीवियस बताया मैंने, प्रीवियस में अमन अंसारी का शायद कोई केस नहीं है। प्रिंस अवारा का 2 मर्डर के केस हैं। अमन अंसारी का एक स्नैचिंग का केस है। अरशद इससे पहले इन्वॉल्व है क्राइम ब्रांच के एक आर्म्स एक्ट के केस में और एक मोटर व्हीकल थेफ्ट का करोल बाग। इरफान का पुराना कोई केस नहीं है। नितेश का पहला एक सुल्तानपुरी का चोरी का केस है। सर आपने ऐसे बताया 6 लोग अरेस्ट हुए और 10 लाख रिकवरी हुई, यानी अभी और भी लोग शामिल हैं इस मामले में? रिकवरी टोटल अभी तक हो चुकी है 14,65,000, मतलब कैश प्लस गाड़ी प्लस मोबाइल मिलाकर। तो इन 6 लोगों ने अंजाम दिया, और लोग भी थे शामिल? और लोग रोबरी में शामिल नहीं थे, लेकिन इंफॉर्मेशन ये मिली है कि उन्होंने कुछ कैश अपने दोस्तों के यहाँ इधर उधर उधार में दे दिया, कहीं रखवा दिया, उस तरह की वो रिकवरी चल रही है। सर मोटिव इनका जैसे लूट का जो मोटिव होता है, देखिए सभी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, क्रिमिनल्स हैं। इंफॉर्मेशन नितेश ने दी कि भाई ये काम हो सकता है इरफान को। इरफान ने अपने भाई अरशद को बताया, अरशद ने ये सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया, फिर इसकी रैकी की और रैकी करने के बाद एक दिन मौका देके इसको लूट लिया। ठीक है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान बवाना जजा कॉलोनी व दूसरे आरोपी की पहचान नितेश राजीव नगर बेगमपुर के रूप में हुई है। तीसरे आरोपी की पहचान अमन सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। चौथे आरोपी की पहचान मनीष उर्फ डॉन न्यू अशोक नगर के रूप में हुई है। वहीं 5वें आरोपी की पहचान प्रिंस उर्फ आवारा के रूप में हुई है, जो दिल्ली के कल्याणपुरी का रहने वाला है। छठे आरोपी की पहचान अरशद के रूप में हुई है, जो हरिजन बस्ती गाजीपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10,40,000 रुपये की नकदी
लूटे गए पैसों से खरीदे गए 2 आईफोन, बाइक, स्कूटी व एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की गई है। आरोपी नितेश के खिलाफ पहले भी एक चोरी का आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं आरोपी अरशद के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट व अवैध शस्त्र अभियान सहित चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपी अमन पर स्नैचिंग का भी आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं आरोपी प्रिंस उर्फ आवारा के खिलाफ 2 हत्या के मामले दर्ज हैं, जो गाजीपुर थाना व कल्याणपुरी थाने में दर्ज हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है दिल्ली पुलिस की टीम। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।